मैडम बहुत चौंकती हैं रात को। कौन चौंकता है? स्मृति ईरानी जी। क्यों? अरे चौंकती हैं, सपना देखती हैं। किसका सपना देख रहे हैं? आ गया आ गया आ गया, हाँ। उड़ के बैठ जाती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं कि राहुल आ गया, राहुल आ गया। तो दिन भर तो जब जैसे जो आदमी दिन भर जिसका नाम लेता रहेगा तो रात में सपना देखेगा ही। वो स्वयं प्रचार गांधी परिवार कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री ऐसा कानून बनेगा जो भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोलने का काम किया है, छलवा करने का जनता के साथ किया है। उसने कहा था भाइयों बहनों माताओं सबके अच्छे दिन मैं ले आऊंगा। लेकिन गांधी कल नामांकन होगा, बहन प्रियंका गांधी का नामांकन होगा, पूरे देश की दुनिया की खबर चलेगी। अभी उसके मुख्यमंत्री आए हैं, वो झूठा तो मुख्यमंत्री खुद ही है। और क्या उसको कहा कि बना दिया, उसने कहीं से आकर उसको झूठ, अभी चुनाव तक बनाया, चुनाव के बाद उसको हटा देगा। अमेठी की जनता ने तय कर लिया कि स्मृति ईरानी की जमानत जब्त कर देंगे। जमानत जब्त होगी। 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है। लिख लीजिए आज इस बात को। अमेठी में कल नॉमिनेशन होगा। कल नॉमिनेशन होगा राहुल जी का, और यही चैनल आपका दिखाएगा अमेठी में घूम घूम के। बताइए, कोविशील्ड जो है लगवाने वाले लोग जो अपनी तस्वीर कोविशील्ड की जो पेपर रहता था उस पर फोटो लगवा के वायरल करते थे, उनसे जरा पूछे जो कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से मर रहे हैं उस पर भी तस्वीर लगवाएंगे क्या? कोई पूछ रहा है क्या? देश की बर्बादी के बारे में कोई सवाल कर रहा है क्या? और जिस जगह उनका मकान बना है जी, वो मरुस्थल है, आपको नहीं पता है? वहाँ पहले मिट्टियाँ दी जाती थी, अंतिम विदाई होती थी। और बहन बेटी को ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, जो होता है मायके में ज्यादा दिन तक नहीं, उनकी विदाई कर देना चाहिए। तो देश की सबसे लोकप्रिय और बहुचर्चित सीट अमेठी में मेरी मौजूदगी है कांग्रेस कार्यालय पे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बना दिया है। लेकिन मैं बात करूं तो कहा जाता है कि अमेठी गांधी परिवार का घर और गढ़ है। लेकिन अगर नामांकन की बात करें तो नामांकन सिर्फ 27 तारीख से 3 तारीख के बीच में नामांकन होना था। सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं, मुश्किल से 36 घंटे। लेकिन अब कहीं ना कहीं दूर दूर तक पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन कांग्रेस कार्यालय पे हैं, क्या नाम है इनका, अनोखे लाल तिवारी जी, स्टार प्रचारक है उत्तर प्रदेश के। कांग्रेस कार्यालय पे मिले हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झंडा की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झंडा लेकर ये चलते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है पंडित अनोखे लाल तिवारी। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पूरे देश में मैं कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके चलता हूं। और आज मैं आपसे बड़े खुशी के साथ और हर्ष के साथ मैं बात कर रहा हूं कि माननीय राहुल गांधी जी का कल नामांकन है, बहन प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी का नामांकन है। ये 2 सीट कम से कम जब से आचार संहिता लगी है तब से दोनों की चर्चाएं चल रही हैं। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हर जगह का अभी हमारे यहाँ जो सबका पर्चा दाखिला हो गया, लेकिन अब कल हमारे यहाँ कल लास्ट डेट है। माननीय राहुल गांधी का नामांकन है अमेठी से और बहन प्रियंका गांधी का रायबरेली से है। इस बीच मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि नामांकन के बाद रायबरेली अमेठी बहुत कई लाख वोटों से जीत, यहाँ की जनता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कई लाख वोटों से जिताएगी। और यही बात नहीं, पूरे देश में रायबरेली अमेठी का मैसेज पूरे देश में जाएगा। और पूरे देश में, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी पूरे देश के नेता हैं और हर जगह जाके प्रचार कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि हर शिक्षित युवाओं के लिए 1 लाख रुपए वेतन मिलेगा शिक्षित का, और 1 लाख हर साल हर गरीब महिलाओं के लिए मिलेगा। उसके बाद कर्ज माफी होगा, किसानों को पूरा कर्जा माफ होगा। फिर गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति के, हर वर्ग की गिनती करो, हिस्सेदारी न्याय 1 लाख हर साल गरीब महिलाओं के लिए, 400 रुपया प्रति नरेगा में, ये कांग्रेस की घोषणा है। और दूसरी बात, पूरे देश में एक ऐसा कानून बनेगा जो भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोलने का काम किया है, छलवा करने का जनता के साथ किया है। उसने कहा था भाइयों बहनों माताओं सबके अच्छे दिन मैं ले आऊंगा, लेकिन उन्होंने अच्छे दिन तो नहीं ले आया। अच्छे दिन नहीं है। अरे उन्होंने जो बुराई कर दिया, त्राहिमाम कहा, नोटबंदी करके सबकी अभी मैं अच्छे दिन ला देता हूँ। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उन्होंने तुरंत जीएसटी लागू कर दिया, कहा ठीक है सबका साथ सबका विकास करता हूं। उन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। फिर उसके बाद उसने क्या काम किया, उसने तुरंत कोरोना महामारी, सबसे बड़ा घोटाला उसने ला दिया, कोरोना महामारी। आप अमेठी में खड़े, राहुल गांधी लड़ेंगे, सिर्फ 36 घंटे ही बचे। राहुल गांधी कल नामांकन होगा, बहन प्रियंका गांधी का नामांकन होगा, पूरे देश की दुनिया की खबर चलेगी। अभी कुछ कहीं औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई। ये कोई जरूरी नहीं है कि औपचारिक हो तभी नामांकन होगा। ये एक आजकल मोबाइल सिस्टम चल रहा है, वहाँ पर्चा खरीद लिया गया, सब काम हो गया है, केवल आके दस्तखत बना देना है
और हम लोग प्रचार करने के लिए राहुल गांधी के हम सिपाही हैं। की रानी कहती है सुनिए, अमेठी की विकास की रानी कह जाती है, जो 70 सालों में अमेठी में नहीं हुआ, 15 साल राहुल गांधी ने नहीं किया, 5 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल एक आई गई। अब उन्होंने घर बनवा के रहना शुरू कर दिया है और वो अभी अपने घर बेचने की गुंजाइश करें या और राहुल गांधी की टक्कर न कभी दे पाई है न दे पाएंगी, चाहे 7 जन्म तक उन्होंने फिर दोबारा जन्म लेके आएंगे तो राहुल गांधी का जोड़ कोई जोड़ नहीं है, स्मृति नहीं ले सकती हैं। और अब की देखना कई लाख वोटों से माननीय राहुल गांधी यहाँ से चुनाव जीतेंगे, बहन प्रियंका गांधी कई लाख वोटों से जीतेगी। स्मृति ईरानी कहे 4 लाख वोटों से हार जाएगी। अब की वो 50,000 वोटों से रह जाएगी। अब की उसकी वो बुराई होगी, जमानत जब्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए नामांकन में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, वो झूठा तो मुख्यमंत्री खुद ही है। और क्या उसको कहा कि बना दिया, उसने कहीं से आके उसको झूठ, अभी चुनाव तक बनाया, चुनाव के बाद उसको हटा देगा। पड़ोसी ससुराल है कह रहे थे, ससुराल में थोड़ा मतलब होता है, जो सच होती है, सत्य कड़वा होता है लेकिन सही होता है। तो स्मृति ईरानी चाहे जिसको बुला लिया, चाहे प्रधानमंत्री भी नारा आ जाए यहाँ, वो भी चाहे जिसको लगा लिया, कि राहुल गांधी का कोई जोड़ नहीं है, कोई टक्कर नहीं दे सकता है। राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी पूरे भारत की भाग्य हैं। राहुल गांधी क्यों दूरियां बना रहे हैं अमेठी से? मेरे ख्याल से आपको या दूरसंचार में कोई भरोसा ही नहीं है। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, कल नॉमिनेशन फाइल हो रहा है अमेठी से। कहीं औपचारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं। जिस अमेठी ने 15 साल सांसद बनाया, कहीं सस्पेंस बना हुआ है। घर में घोषणा नहीं की जाती, घर में काम किया जाता है। घोषणा वो करते हैं जो बाहरी होते हैं। घर के लोग समझ गए कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका बच्चा यहाँ चुनाव लड़ने आ रहा है, वो चुनाव लड़ेगा, इसलिए पूरी अमेठी एकदम उत्साहित है और अपने बेटे को, अपने लाडले को यहाँ से बहुमत से जिता करके देश बहुमत देगा और अमेठी ऐसा मत देगा कि यहाँ दोबारा कोई दूसरे नाम का व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आएगा। स्मृति ईरानी कह रहे हैं, डर गए। कौन कह रहा है? मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता, मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता। कह रही अगर आए तो 4 लाख वोटों से हारे। ये तो खुद को पता है कितने लाख से हार रही हैं। आप तो वही बात कर दिए, आप 4 लाख कह रहे हैं हार जाएंगे, वो 400 मांग रहे हैं। कुर्सी वाले हो गए क्या आप लोग? आप डिसाइड करेंगे कौन हारे कौन जीतेगा। अमेठी की जनता ने तय कर लिया कि स्मृति ईरानी की जमानत जब्त कर देंगे। जमानत जब्त होगी। 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है। लिख लीजिए आज इस बात को अमेठी में। कल नॉमिनेशन होगा। कल नॉमिनेशन होगा राहुल जी का, और यही चैनल आपका दिखाएगा अमेठी में घूम घूम के। जिसको आप बता रहे घोषणा नहीं की, घोषणा किसी को अपने घर में आने घोषणा करने की जरूरत होती क्या कि मैं आज घर आ रहा हूँ? राहुल जी आएंगे, राहुल जी अमेठी के राहुल की अमेठी। क्या नाम है भैया? JB यादव नाम है मेरा। अमेठी का सांसद। अमेठी सांसद राहुल गांधी। राहुल आए क्यों नहीं? राहुल कहाँ नहीं आ रहे हैं? तारीख खत्म हो गई क्या? 3 तारीख, आज 2 ही तारीख तो है। हमारी तारीख तय है 3 तारीख। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, सब परिवार, प्रियंका जी भी आएंगी। राहुल गांधी, प्रियंका जी और उनका परिवार अमेठी धरातल पर अंदर से पूरी तरह से बूम हो चुका है। उनके स्वागत के लिए पलके बिछाए खड़ा हुआ है। स्वागत की भव्य तैयारियां हैं, उनके नॉमिनेशन की भव्य तैयारियां हैं। वही नॉमिनेशन ही तय कर देगा कि जीत का मार्जिन क्या होगा। अच्छा, हाँ, एकदम से ताबड़तोड़। स्मृति ईरानी बड़े दावे कर रही हैं। काहे के लिए दावे करेंगे भाई? ठीक है, अंधेरे में तुक्का लग गया, एक बारी सांसद बन गई किसी कारणवश। हमें हमारे नेता पर गर्व है। वो इकलौती विधानसभा। सस्पेंस बना रहा इतना दिन तक। सस्पेंस वो आप मीडिया वाले बनाओ, हमसे हम लोगों का कोई लेने देना नहीं। हम लोग अमेठी वाले, हमको पता है कि हमारा गांधी परिवार कब आएगा, क्या करने आएगा। हम कोई स्थानीय नेता ढूंढ के रखे हैं क्या जी? ये मिनी प्रधानमंत्री कार्यालय है अमेठी, कोई ये हर लोकसभा क्षेत्र की तरह नहीं है। मिनी प्रधानमंत्री कार्यालय है ये, अपने आप में मायने रखता है अमेठी। इस देश का सिरमौर है अमेठी, लोकसभा अन्य सभी लोकसभा क्षेत्र की तुलना में। इस अमेठी का वैभव कभी नहीं जाने पाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक मर्यादा है, लोगों का इरादा था, झूठ के बहकाव में आ गए या किसी भी प्रकार से शासन सत्ता इनकी रही, जो भी हथकंडे थे, ये सांसद ही जीत गई थी पिछली बार। ठीक है, हमारा नेता भी देश की राजनीति में सक्रिय हो गया उतनी टाइम तक। हम लोगों ने ये तय कर लिया कि अमेठी की राजनीति को, अमेठी की परंपरा को हम लोग अपने कंधे पे लेंगे। कार्यकर्ता के तौर पे, सहयोगी के तौर पे, परिवार के हिस्सेदार के तौर पे हम लोगों ने उसका निर्वहन किया। अमेठी से कांग्रेस कभी नहीं गायबी। कहाँ से अमेठी से कांग्रेस गायबी? इतने सारे। स्मृति ईरानी कह रहे लगा जिस अमेठी ने 15 साल सांसद बनाया, अमेठी को उसने राहुल गांधी ने सिर्फ बर्बाद किया, लूटा और कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी ने विकास। अरे जी, ये बताइए, कोविशील्ड जो है लगवाने वाले लोग जो अपनी तस्वीर कोविशील्ड की
जो पेपर रहता था उस पे फोटो लगवा के वायरल करते थे, उनसे जरा पूछिए जो कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से मर रहे हैं उस पे भी तस्वीर लगवाएंगे क्या? कोई पूछ रहा है क्या? देश की बर्बादी के बारे में कोई सवाल कर रहा है क्या? राहुल गांधी की हर एक सर्वेक्षण, हर एक यात्रा सिर्फ न्याय के लिए है, हर आदमी के न्याय के लिए, हर वर्ग के न्याय के लिए है, छात्र के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, बुजुर्ग के लिए, हर व्यक्ति के न्याय के लिए सिर्फ आवाज़ इकलौती आवाज़ है राहुल गांधी। कहीं ना कहीं जो है भावनात्मक लगाव जो है, भावनात्मक लगाव और रक्त का संबंध है हम लोगों का गांधी परिवार के साथ। तो ऐसे में जो है हम लोगों का भावुक होना लाजमी है। जैसे कि आज भी आप भावनाएं देख रहे हैं, हम लोग भावुक है ही पूरा। तो राहुल जी अब तो तय हो गए हैं और कल हम लोगों का नामांकन होगा और अब भावुक अमेठी की जनता है। अपने घर में घर के सदस्य को बुलाया जाता है इतना? घर के सदस्य अगर मान लीजिए कुछ लोग नाराज थे परिवार में, तो अब हम लोग कहीं न कहीं इस भ्रम में थे कि हो सकता है कि राहुल जी के दिल में भी थोड़ी बहुत नाराजगी हो। लेकिन राहुल जी का जो चरित्र है एक संत का चरित्र है। संत सिर्फ वही नहीं कि जो भगवा पहन के टहल रहे हैं, जो तपस्याएं कर रहे हैं। कुछ संत ऐसे भी हैं जो तपस्याएं करते हैं जनता के लिए, समाज के लिए, और जो समाज के लिए जीने वाला व्यक्ति है वही संत है, वही साधु है, वही मुल्ला है, वही पंडित है। अब राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, संत है। अभी जब चुनाव आया मंदिर पर पूजा दर्शन कर रहे हैं, उसके पहले नहीं कर रहे, ये स्मृति ईरानी कह रहे हैं लगातार। अरे स्मृति ईरानी जी क्या बताएंगे भैया? हाँ, वो तो खुद ही सनातन विरोधी पार्टी की सदस्य हैं, तो बताएंगे। मेरे देखिए, नेता की कोई जात नहीं होती। मेरे देश में लोकतंत्र है, रोटी और बेटी का कोई भेद नहीं है। तो ऐसे में नेता की जात धर्म की बात करना संवैधानिक रूप से संविधान का हनन है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। नेता की कार्यशैली पर विचार किया जाता है और वोट देने की जो परंपरा है, विचारधारा पर वोट मिलता है, चेहरे पर, धर्म पर, जात पर वोट नहीं मिलता है। जी, कौन कर रहा है धर्म के? अरे धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सनातन राहुल गांधी क्यों सस्पेंस बना हुआ है? राहुल गांधी डर गए हैं क्या? स्मृति ईरानी कह रही है। नो, कोई सस्पेंस नहीं जी। आज अब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूर्ण विश्वास है हमें कि राहुल गांधी ही चुनाव अमेठी से लड़ेंगे और पूर्ण रूप से लड़ेंगे। जो है अमेठी की जनता इंतजार कर रही है और बहुत ही कुछ चंद घंटे बचे हैं, आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। और कांग्रेस कार्यालय गुलाब, अबीर, सबकी व्यवस्था, गोले, तमाचे, पटाखे की सारी व्यवस्था है। ये दीपावली का त्यौहार आपको नजर अभी आएगा। हाँ, घर में क्यों देरी कर रहे हैं राहुल गांधी? घर में तो यार आदमी निश्चिंत रहता है ना। घर में क्या दिक्कत है? वो देश के नेता है, स्मृति ईरानी की नहीं, केवल अमेठी लोकसभा के नेता तो है नहीं, सांसद तो है नहीं, वो राष्ट्रीय नेता हैं जिनके आजा बाबा, दादा, दादी और प्रधानमंत्री हम सदियों से रहे हैं। वो उनको देश देखना है, स्मृति ईरानी केवल अमेठी देखना है और केवल पिचाल करना है जी, बवाल करना है, विकास के नाम पे कोई लोग चिल्लाना है। दिन भर खुद प्रचार कर रहे हैं राहुल जी का। हमारे जहाँ मीटिंग लगवाती है जाती है, राहुल हमारे यहाँ का एक रामकरण यादव है, वो उनके यहाँ खाना बनाता है, पानी पिलाता है मैडम को स्पेशली रूप से। वो दिल्ली में उनके साथ भी रहता है, यहाँ भी गांव का है हमारे बगल 1 किलोमीटर। वो बता रहा था कि जो है काका हमको गांव का ही है। तो 2-3 दिन पहले मिला, कहे काका मैडम बहुत चौंकती हैं रात को। कौन चौंकता है? स्मृति ईरानी जी। क्यों? अरे चौंकती हैं, सपना देखती हैं। किसका सपना देख रही हैं? आ गया आ गया आ गया, उड़ के बैठ जाती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं कि राहुल आ गया, राहुल आ गया। तो दिन भर तो जब जैसे जो आदमी दिन भर जिसका नाम लेता रहेगा तो रात में सपना देखेगा ही। वो स्वयं प्रचार गांधी परिवार कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री है, 2 मंत्रालय है, अमेठी देश की सबसे चर्चित सीट, अमेठी सांसद है और तीसरी बार नामांकन कर दिया। आप कह रहे हैं चौंक रही वो? अरे यार, सपना जैसे हम आपका ही नाम ले रातों दिन, तो हम रात में वही सपना देखें जो दिन भर हम चिल्लाते रहेंगे, सपना वही देखते हैं। और जिस जगह उनका मकान बना है जी, वो मरुस्थल है, आपको नहीं पता है? वहाँ पहले मिट्टियाँ दी जाती थी, अंतिम विदाई होती थी। अच्छा। और बहन बेटी को ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। जो होता है मायका, मायके में ज़्यादा दिन तक नहीं, उनकी विदाई कर देना चाहिए। तो अमेठी की जनता इस समय जो है दीदी की विदाई कर देगी तुरंत, तो उसमें अपनी देरी नहीं लगाएगी 2024 में। और क्या जी, उनकी विदाई तय है। कह रही राहुल गांधी वायनाड को घर बना लिए, अमेठी से डर के भाग गए। स्मृति दीदी फिर से एक बार अमेठी की जनता दीदी को चुनेगी। वो मानसिक संतुलन खो चुकी है अपना। मैं अपने भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से निवेदन करूंगा, उनका मानसिक इलाज वहाँ आगरा में होता है, वहाँ उनको ले भर्ती कराएं।
वो मानसिक थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया है जब से सुनी है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, तो वहाँ बकती रहती हैं। उनका हमेशा जो है निकम्मा तक कह दिया राहुल गांधी। पढ़ी लिखी महिला के थोड़ी कोई होता है, राहुल गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता को निकम्मा, जो कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ लड़का, विदेश में पढ़ा हुआ लड़का, कोई ऐसा कोर्स नहीं जो न किया हो, उनको क्या नहीं कह डाला इसमें। इतिहास के पन्नों में पहली बार दर्ज हुआ है कि किसी प्रत्याशी को खास करके घर के जैसे बेटा बोलते ही अमेठी की जनता राहुल गांधी को, उसको बुलाने की जरूरत पड़ी। लोग धरने पे बैठ रहे हैं। देखिए, वो हम लोग अपनी भड़ास निकाल रहे थे और हम जान भी रहे थे कि राहुल जी यहाँ तो लड़ेंगे। हम लोग जो है पूरा देखिए अपने जैसे भाई कोई ना, थोड़ा सा मान लीजिए हम आप भाई थोड़ा सा अनबन हो जाए हमसे आपसे, भाई नाराजगी लाजमी है कि अमेठी से हारे हैं। वो जनता ने नहीं हराया, चाहे हमारा मैनेजमेंट की कमी रही हो, चाहे हमारे वर्करों की कमी रही हो, और जनता अगर नाराज होती, जनता हराती, 2 लाख 3 लाख वोट से हराती। कह रहे हैं कि अमेठी की जनता ने नकार दिया, निकम्मा सांसद था, अब अमेठी की जनता सही व्यक्ति को चुनेगी। मेरे भाई निकम्मा जनता नहीं बोलिए, निकम्मा अमेठी की सांसद और केंद्रीय सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बोला है। निकम्मा हमारा सांसद हो ही नहीं सकता यार, जिसने प्रधानमंत्री पद को जिस परिवार ने 3 बार ठुकरा दिया हो। लोग यहाँ प्रधानी के लिए लालायित रहते हैं, विधायक बनने के लिए लालायित रहते हैं, सांसद बनने के, जिनके सामने थाली परती हुई थाली आई प्रधानमंत्री की, राजीव जी की जब हत्या हुई तो पूरा देश कह रहा था सोनिया जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। सोनिया 400 के ऊपर सीटें आई थी जी। अध्यक्ष जी, एक चीज मान लें कि कल नामांकन होगा राहुल गांधी का, लड़ेंगे? लास्ट सवाल। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, पक्का है।